सभी प्रिय भाइयों बहनों को शुभ संध्या। We have the wonderful opportunity again of gathering together around the Word of God under the guidance of the Holy Spirit and in the person of the Lord Jesus Christ. और एक बार फिर से हमारे पास ये अवसर हमें ये अवसर मिल गया है कि प्रभु की वचन में, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के निर्देश और उसके अनुग्रह से हम सबको एक और मौका मिल गया है कि हम प्रभु के वचन में जा करके प्रभु के वचन को सीख सकें, उसकी महिमा करने पाए। इसलिए इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। This is our sixth study in the upper room discourse, and particularly in the high priestly prayer of our Lord Jesus Christ. और खास तौर से ये हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का ऊपरी कोठरी का प्रवचन है, जिसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना है, जिसके विषय में हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। John chapter 17 is one of the most profound statements of our Lord Jesus Christ, and the next to the last prayer that's recorded in the scripture of our Savior before he went to the cross. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध घोषणाओं में से एक है, और जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और सुपरिचित है, और जो बहुत ही ज्यादा उसमें प्रभु की महिमा प्रकट हुई है। I have called these series of studies the stewardship of the Lord Jesus Christ, because he gives a report to his Father in this prayer regarding the ministry that he has carried out on earth as the Son of God and a Son of Man. और मैंने ये जो अध्ययन हम लोग करते चले आ रहे हैं, इस अध्ययन को प्रभु के वचन के अनुसार जो है एक अच्छे भंडारीपन के नाम दिया है, जिसमें हम लोगों को प्रभु ने अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियों को दे करके हमें एक भंडारीपन की सेवा सौंपी है। It is amazing as we review this prayer that the Lord Jesus gave, recorded by John, a prayer to his Father, that he uses a formula at least 7 times, and that formula says, I have. And so he is reporting, as it were, before he goes to the cross, the ministry that the Father has given him and that he has faithfully accomplished. खास तौर से जब हम इस भाग को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को विशेष ध्यान देकर के यदि सोचते हैं और उस पर ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने जो है उनकी जो सेवकाई जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सौंपी थी, उसके विषय में पिता के सामने ब्यौरा देते हुए व प्रभु के सामने उसका वर्णन करते हुए हम लोग पाते हैं। और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह जिस सूत्र को इस्तेमाल करते हैं, और वो सूत्र ये है जिसमें वो बार बार पिता पर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे पिता, आपने मुझे जो दिया है, जो पिता का है, वो बातों को हम लोग 7 बार इस भाग में पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे भंडारीपन का सार्थक और जीवित प्रमाण है कि जो उसने पूरा प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छे भंडारीपन की सेवकाई निभाई है। In verse 4, we realize the Lord Jesus used that formula twice. I have glorified you on the earth, and I have finished the work that you gave me to do. खास तौर से वचन 4 में जब 17 यूहन्ना 17:4 में हम आते, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस भाग को, उस बात को 2 बार दोहराते हुए हम पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरी महिमा पृथ्वी पर की है, और साथ ही साथ दूसरी बात वो कहता है कि जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा किया है। And then in verse 6 and verse 26, the Lord Jesus uses that same formula by saying, I have manifested your name to the men that you gave me.
और उसकी उसी के साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार के फ़ॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो नाम तूने मुझे दिया है, मैंने वो नाम उनको पहुँचा दिया है। Our result of our study indicated that probably the word Father was a new name for these disciples to understand the relationship that God the Father was having with these disciples when they believed the gospel of the Lord Jesus Christ. उनकी एक जो बात है चेलों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात लग रही थी कि पिता का नाम उनके लिए एक नया लग रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ थे और वो पिता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि पिता ने ये किया है या पिता ने ये करके आया, तो उनके लिए थोड़ा सा विश्वास करने में आश्चर्य इसकी बात थी, क्योंकि ये नया नाम उनके सामने यीशु मसीह प्रपोज करते हैं। And then in verses 8 and 14, we realize the Lord Jesus says, "This is what I have given to the disciples." And the profound message was that he gave the words of God to his disciples, and they were to give it to others, and they in turn would give it generation after generation until we receive the words of God as our direction and our message to preach to the world around us. और खास तौर से हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में क्या था, उस बात को हम देखते हैं चेलों के लिए। उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कह करके दिया। खास तौर से प्रभु यीशु के पास जो था, वचन 14 में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने पिता जो मुझे दिया, मैंने उन चेलों को इनको जो तूने मुझे दिए हैं उनको मैंने पहुंचा दिया। उन्होंने मान भी लिया है कि तुम ही ने जो है संसार में आकर के मसीहा का रूप में लेकर के इस दुनिया में आप आए हैं करके उन्होंने विश्वास को कर लिया है। सो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी ज़िम्मेदारी को, विश्वास योग्यता को प्रकट करते हुए हम लोग पाते हैं। And last week we looked at the formula again in verse 12, where it says, "I have kept those that you have given me, and none of them is lost, except the son of perdition." और उनमें से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, जो तूने मुझे दिए थे और जो मेरे पास थे, उनमें से सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़ करके और कोई नाश ना हुआ। The painful words that came from the lips of the Lord Jesus Christ are poignant as we try to understand the emotion as he prepared his heart and his mind to go to the Garden of Gethsemane and then to be arrested. As he says in this verse, none of them is lost except the son of perdition. He doesn't give his name, but refers to him as someone under severe judgment for his rejection of the Lord Jesus Christ and his message. और खास तौर से मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं इस बात को, इस घटना के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह उस बात का किस प्रकार से वो जो विनाश का पुत्र अर्थात यहूदा उस यीशु मसीह को पकड़वाएगा, उसके विषय में एक एक अपॉइंटमेंट करके देते हैं और पहले से ही चेलों को बता देते हैं। पिता के सामने प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे पिता, जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से सिर्फ ना विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई नाश ना हुआ। यद्यपि वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब वो गतसमने की वाटिका में गए और वहां पर जाकर के उन्हों को पकड़वाए जाने से पहले की ये घटना है, जहां पर यीशु मसीह ने पिता के सामने उसका नाम तो नहीं लिया, वरन उसी की ओर इशारा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर विनाश के पुत्र का नाम इस्तेमाल किया है। That brings us to our study this evening, which is verse 18 of John chapter 17, where the Lord Jesus says to his Father, as you have sent me into the world, so I have sent them into the world. इसलिए हम जब वचन 18 और 17 में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हुए पाते हैं कि ये पिता, जैसे तूने मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें इस संसार में भेजा है। And so the Lord Jesus Christ recognizes in his prayer to his Father that the Father, in fact, as John says in his epistle, the Father sent the Son to be the Savior of the world. और जिस प्रकार से मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह संसार में अपने उस उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र को भेज करके, ताकि वो संसार का संसार का रक्षक और मसीहा बन जाए, उसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पर पिता गवाही देते हैं। And so the words that the Lord Jesus Christ gave to his Father, he repeats again when he gathers with the disciples in the upper room
in preparation for his ascension after his resurrection. And in chapter 20 and verse 21, the Lord Jesus says to the disciples, "Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you." और इसलिए मेरे प्यारों, खास तौर से जब हम इस अध्याय में आते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर ने जो बात उनसे कही थी, उन बातों को फिर से चेलों के मध्य, चेलों के सामने दोहराते हुए हम पाते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहते हुए पाते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि 21 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हुआ है 17 का 21 में, तो हम पाते हैं वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे संसार में भेजा था, वैसे ही मैं भी इन्हें संसार में भेजता हूँ। And so, as we stop at verse 18 and again in chapter 20, we realize the amazing statement that the Lord Jesus Christ made to his Father and to the disciples in the course of several days that have resonated with the church from that day until today. और मेरे प्यारों, खास तौर से जब हम वचन 21 का 18वीं आयत में आते हैं, तो उस समय से लेकर के जो आजकल के वर्तमान की जो एशियाओं में है, वर्तमान की मसीह जगत में भी उस शब्द का काफी प्रभाव है, हम लोग पाते हैं। जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहते हुए जो वचन 20 अध्याय का, यूहन्ना 20 का 18 में जब हम आते हैं, तो उस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। A large percentage of missionaries have, in their reading, considered what the Lord Jesus Christ said to his Father and what he said to the disciples after his resurrection. And they believe that God has spoken to them and called them to leave the comforts of their home and their country and go to some foreign field and preach the gospel of the Lord Jesus Christ and fulfill the Great Commission. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेलों के सामने इस बात को रखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है। यद्यपि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को, उनको जो है चिताते हुए, उनको चेतावनी देते हुए कि हे सुनो, तुम अपने ऐश और आराम को, दुनिया को जो छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके जाओ और उस पिता की आज्ञा को पूरा करो। उस पिता के महान आदेश है कि संसार में समाचार सुनो और लोगों को चेला बनाओ। और उस महान आज्ञा को पूरा करने के लिए हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको जो है आज्ञा दे देते हैं। And so, as we have recognized many, many times in the course of our own ministry and in ministry to missionaries, many of them have said those two very, very simple words God used to call me away from my comfortable home to a place of maybe suffering and sorrow to preach the gospel of the Lord Jesus Christ to those who have never heard of Jesus Christ before. और मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है खास तौर से वो जो दो वाक्य हैं जिनको अधिकतर जो मिशनरी हैं इस्तेमाल करते, उनकी गवाहियों के दरमियान उन वाक्यों को लेकर के पढ़ते हैं। और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा हुआ है, उन वचनों को कहते हैं कि प्रभु ने मुझे इस प्रकार से चेतावनी दी, मुझे चुनौती दी और मुझे बुलाया कि तुम जाओ और तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कही हैं। इसीलिए मैं उन बातों के चलते कि मुझे जाकर के सुसमाचार सुनाना है और उस बातों को मान करके, प्रेरणा पा करके फिर मैं सेवा में निकला हूं और प्रभु के उस आज्ञा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा हूं। इस प्रकार से मिशनरी लोग उन दो वाक्यों को बहुत महत्वपूर्ण समझ उनका इस्तेमाल करते हैं। And so you will notice in chapter 17 and verse 18 and in chapter 20 and verse 21, those two same very small words, only two letters, the word as and the word so. As my Father has sent me, so send I you. And the comparison and contrast is very significant, and we want to look at that this evening. और इसलिए मेरे प्यारो, यदि हम लोग वचन यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 18वीं आयत और 20 अध्याय का
21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम उन दोनों वचनों में जो समानता को पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने उनसे फिर कहा है, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये दोनों वाक्य हैं, 17 अध्याय उसका 18वीं आयत, 20 अध्याय उसकी 21वीं आयत। इन दोनों आयतों में जो समानता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, उन्हीं बातों पर आज शाम के समय हम लोग मनन करने वाले हैं। There are several verses in that John wrote as well as what Paul wrote that helps us understand the amazing word as, which reminds us that the Lord Jesus was always conscious. Every time he was conscious of the fact that the Father had sent him from the eternity past, from the glories of heaven to an earth filled with wickedness, disobedience, death, and sorrow. और इसलिए मेरे प्यार, हम जब इन दोनों वचनों को पढ़ते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में पिता इसलिए प्रेम रखता है, जहाँ पर लोग विनाश के कारण विनाश की ओर अग्रसर हो रहे थे, पाप में, अधार्मिकता में, असत्य में और विनाश की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे थे और जीवन बिता रहे थे। ने अपने पुत्र को इस प्रकार संसार में भेजा, सो यीशु मसीह कहते उसकी जरूरत को समझते हुए, उनके पिता की शिक्षा को पूरा करने के लिए और वो एक अच्छे भंडार के समान उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को इस जगत में भेजते हैं। In Galatians chapter 4 and verse 4, the Apostle Paul says, when the fullness of time was come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those that are under the law. और इसलिए हम लोग जब गलतियों 4 का 4 पढ़ते हैं तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता हुआ प्रेरित पौलुस कहता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, We realize again in ताकि John, in first, excuse me, go ahead. यस ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। We realize again as we review what John has to say in his epistle that he reminds us that the Lord Jesus was conscious and aware that the specific work that had been given by the Father to the Son was going to be accomplished, and it was going to be finalized by the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो इन बातों के विषय में हम लोग इस बात को भी देखना बहुत जरूरी है कि खास तौर से जो यूहन्ना है वो अपनी पत्रियों में इस बात के विषय में क्या कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को फाइनलाइज करता है। Most of us are very well aware of John chapter 3, verse 16, where the Lord Jesus says, for God so loved the world. But few of us are as familiar with verse 17, where it says, God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस संसार में हम सब लोगों को जो सुपरिचित वाक्य है वो है यूहन्ना 3 का 16। लेकिन हम लोग पाते हैं यूहन्ना 3 का 16 तो सबको सुपरिचित है, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को वचन 17 किसी याद नहीं होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा जगत में जो है दंड की आज्ञा सुनाए, वरन जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। So the whole ministry of the Lord Jesus Christ, his life since his birth until this moment, is reviewed by this little word as. And the Lord Jesus Christ over and over again looks back to the fact that the Father sent the Son to be the Savior of the world, as John records in 1 John for us. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार से अल्लाह यूहन्ना हमारे लिए इसमें लिखता है ताकि हम समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ने इसके लिए जगत में भेजा है, और उस बात को हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का पूर्ण उद्देश्य को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब वचन हम 17 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 का 17 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन हम देखते हैं वो इसलिए भेजा है परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार
उद्धार को पा सके, और जिसको हम लोग यूहन्ना पत्र में भी पढ़ते हैं। And so, not only do we have the word as, which express for us the coming of the Lord Jesus, but then he adds the word so, the little word so. So send I you. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते जगत में प्रभु यीशु मसीह जो वचन का इस्तेमाल करते हैं, और वो वचन है कि जिस तरह से मैं तुम्हें, मुझे पिता ने भेजा है, और इसीलिए मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूँ। सो ये जो शब्द हैं, जिस तरह से पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह से तुम्हें भेजता हूँ, उन दो शब्दों का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह करते हैं। There's a fundamental principle in these two words that help us understand God's calling on our lives, that the Lord Jesus Christ never asked any of his disciples to do anything that he himself had not done already perfectly. And so in that way, the Lord's residence in our body becomes the power and the influence that we can love as he loved and serve as he served and preach as he preached. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये जो पिता कहते हैं, अगर मानो उस बात को पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कह दिया है, और अगर वो उस चीज को करके नहीं दिखाते, तो हमें जो है उसके कहने के, उसके प्रति हमें एक एक्सक्यूज होता, मानो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया है, और करके दिखाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह फिर हमें आज्ञा देते हैं, ताकि हम उस आज्ञा को पा करके, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करने पाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो है सेवा किया, हम भी सेवा करने पाए। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पिता की सेवा की और उसकी महिमा की, वैसे हमें भी करना है, कि हम उसको देख करके, उसका नमूना जान करके अपने जीवन को बिता सकते हैं। Many of the missionaries that we visited over the course of the last 30 years would point back to either this verse in John 17 or the verse in John chapter 20 to say, yes, these are the verses that God used to call me from my home, from the comfort of my family, and brought me to a place of serving the Lord Jesus around the world. और इसलिए मेरे प्यारों, क्योंकि जो हम 30 वर्ष के जो अंतराल में मैंने इस चीज का अनुभव किया है। सर कह रहे हैं कि 30 वर्ष के अंतराल में जब कभी भी हम लोग जो मिशनरीज के घर पर जाते थे या सेवकों के घर पर जाते थे, तो वो जब गवाही दिया करते थे, तब वो लोग इन वचनों का इस्तेमाल कर देते हैं। इन दोनों वचनों में से या तो 17 अध्याय उसकी 18वीं आयत, या फिर 20 अध्याय उसकी 21वीं आयत, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने इस बात को कहते हुए पाते हैं कि जिस प्रकार से पिता तूने मुझे जगत में भेजा, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूँ। सो वो अपनी बुलाहट के विषय में प्रभु यीशु इन बातों को रखते हैं, और वो जो मिशनरी हैं, वो कहते हैं प्रभु परमेश्वर ने मुझे भी इस कंफर्ट से, इस मेरे घर से मुझे बुलाया है और जगत में सेवकाई के लिए भेजा है, जहां मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने सौंपा है। And so as we talked with these missionaries in so many countries around the world, many of them on occasion were discouraged and disappointed with the results of their ministry, but they pointed back to these two verses and said, we know that God called us in spite of the problems and the difficulties that we go through. We know that we have the same calling the Lord Jesus had from his Father to go into all the world and preach the gospel. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जब वो सर कह रहे हैं कि जब उन लोगों से हम लोग बात किया करते थे, उनके बाद में फिर सेवकाई के विषय में जब उनसे चर्चा करते थे, तो जब सेवकाई के अनुभवों को वो बताते थे, तो वो लगता था कि मानो निराश हो रहे हैं, और निराशा का सबब उनके जीवन में सदा बना रहा करता था। लेकिन हम लोग इस बात को पाते हैं, इसके बावजूद कि वो लोग उसके बाद में बड़े आनंद के साथ में इस बात को कहते हुए कि प्रभु के इन दोनों वचनों को, वचन में जो लिखा हुआ है 17 अध्याय का 18वीं आयत और 20 अध्याय का 21वीं आयत, इन दोनों वचनों को वो लोग कहते हुए, उनको पढ़ते हुए कहते हैं कि यद्यपि इन सारी परिस्थितियां और निराशाएं, हमारे जीवन में दुख, संकट, पीड़ाएं तो हैं, परंतु हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें संसार में भेजा है, इसलिए हमें इन सब चीजों का डर और भय नहीं है, और हमें तकलीफ नहीं है। Not many of us would have the same calling that Paul had
on the Damascus Road, where in pursuing those who were followers of the way and believers in the Lord Jesus Christ, he was going to bring them to Jerusalem, put them in prison, persecute them, and maybe kill them. But many, many missionaries have found that John 17, verse 18, and John chapter 20 and verse 21, the calling of God on their lives to leave everything and to go forth to make sure everyone in our generation, in this world, have heard the gospel. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को पाते हैं कि संसार में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मिशनरी हैं जो सेवकाई में जाते हैं, और सेवकाई में जो है उन्हें जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब हम लोग देखते हैं कि आजकल के लोग बहुत सारे निराशा में डूब जाते हैं, और कई चुनौतियों का जब सामना करते हैं तो उन्हें जो इस प्रकार से एक संकट के समान भारी लगता है। लेकिन अगर हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार पढ़ें, तो हम में से हर एक व्यक्ति की बुलाहट प्रेरित पौलुस के समान नहीं होती उस दमस्कस के रोड पर जहां पर पौलुस चले जा रहे थे। उसके बाद में फिर प्रेरित पौलुस को जो है जहां पर वो लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, लोगों को बंदी बनाने के लिए जा रहा था, और इसको पकड़ेंगे उसको पकड़े, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चुनौतियां उसके मन में चल रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद हम पाते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको जब बुलाहट दी है, और हम लोगों को अलग से बुलाहट दी है, लेकिन अधिकतर मिशनरी हैं उसके समान ना पाते हुए प्रभु का वचन यूहन्ना उसका 17 का 18 में लिखा हुआ है, और यूहन्ना उसका 20 का 21 में लिखा हुआ है। उस वचन को प्रभु ने हमें भेजा है, इसलिए हमें सारे संसार को प्रभु के वचन को सुनाना जरूरी है, जहां भी प्रभु हमें पहुंचाते। I wish we had hours to go over the next points on my heart. But as I have studied this again and again, the Lord has brought before me 7 areas in which those disciples could hear in the words of the Lord Jesus Christ in his prayer and his words in the upper room, that these were the guiding issues that the disciples were called to in their service to the Lord Jesus. और इसलिए मेरे प्यारो जब मैं इस अध्ययन को इस बात को बार बार मैंने अध्ययन किया है और इस पर विचार किया है, तब मैंने इस चीज को पाया है। ऐसी 7 मुख्य बातों को इस बात के विषय मैंने पाया है कि जिसके विषय में चेलों को बार बार उस बात के जरिए से प्रेरित पौलुस प्रेरितों की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के लिए संपन्न की है, या फिर सुनिश्चित किया है उन चेलों ने कि हमें प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है। ऐसी 7 बातों को मैंने इस भाग में पाया है। And so the word so that the Lord Jesus used in both of these verses refers first of all to the fact that these disciples were sent to the same kind of people that the Lord Jesus Christ ministered to in his ministry on earth. और ये जो पहला है तो पहली वचन में और 17 का 18वें वचन में और 21 20 का 21 आयत में जो वचन इस्तेमाल किया गया है, जैसे जैसे मतलब इस बात की ओर रेफर करता है, इस बात की ओर दर्शाता है कि परमेश्वर एक तुलनात्मक तरीके से चर्चा करते हुए हम लोग पाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह तुलनात्मक रीति से चर्चा करते हैं अपने चेलों को जगत में भेजने से पहले, ताकि वो यीशु मसीह को अपना अनुसरण करके उनको नमूना बना करके जीवन को चलने पाए। If you are taking notes, you can follow the 7 areas that I would like to address this evening. That the Lord Jesus was sending these disciples to the same people that he ministered to the same preaching the same gospel, the same plan, and so forth. And I'll review those so that you can put them down on a piece of paper and you can review with the ministry of the Holy Spirit the words, as the Father has sent me, so have I sent you. और जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह 2 वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं कि हे पिता, जैसे तूने मुझे भेजा, एक शब्द है जैसे, और वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ, या फिर मैं चेलों को भेजता हूँ। वो 2 शब्द जैसे और वैसे ही,
जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही इन्हें मैं भेजता हूँ। तो वो 2 वाक्य हैं, हम देखते हैं अगर आप लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं उन 7 बातों को जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसका मतलब है पहला कि जिन लोगों के पास यीशु मसीह भेज रहे हैं, उन लोगों के बीच में यीशु मसीह ने सेवा किया है। दूसरा दूसरा है उसी वचन को, उसी संदेश को सुनाने के लिए यीशु मसीह ने सुनाया है। तीसरा, उसी योजना के साथ में, इस योजना के साथ यीशु मसीह ने जो है आकर के प्रचार किया है। सेम पीपल एंड सेम मैसेज एंड देन सेम प्लान। And as we look at that and we look simply at the same people, we realize that the Lord Jesus was sent to the poor, sent to the paralyzed, sent to people that were imprisoned, sent to the prostitute, sent to politicians, sent to those who were prosperous or rich, and of course to the priests as well. और मेरे प्यारों, जिस प्रकार से यीशु मसीह जब उन लोगों के विषय में चर्चा करते हैं जिनके पास या जिनके बीच में यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे हैं, सो वो लोगों की चर्चा करते हैं हम जैसे सबसे पहले। तो उन लोगों की चर्चा है जिस प्रकार से यीशु मसीह गरीबों के पास भेजा गया, असहायों के पास भेजा गया है, और जो बीमारियों के साथ लंगड़े थे या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे उनके पास भेजा गया। यीशु मसीह जो है गरीबों के पास, अमीरों के पास, पढ़े लिखों के पास, धनवानों के पास, पॉलिटिशियन व राजनीतिक नेताओं के पास में, और यद्यपि जो याजक गण हैं उनके पास भी यीशु मसीह को पिता ने भेजा है। तो इसीलिए प्रभु इन लोगों को भी उन्हीं लोगों के पास सेवकाई के लिए भेजते हैं। So we have there a comprehensive list of the people that the Lord Jesus Christ was sent to by the Father. And we, 2,000 years later, are sent to the same kind of people, desperately in need of the gospel of the Lord Jesus Christ and the person of Christ to live in them, to forgive them, and to give them life. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि संसार में यीशु मसीह इसीलिए संसार में भेजा गया था ताकि उन लोगों के पास जाकर के यीशु मसीह संसार में जो अंधकार में डूबे हुए थे उन पर परमेश्वर का प्रकाश चमकाए, उन पर परमेश्वर का वचन पहुंचाए। And so, what I want to do is continue this series this evening and remind ourselves of these 7 areas in which it's exactly the same. And so, the second point is that we preach the same message as the Lord Jesus Christ preached to our world as he preached to his world. और इसलिए मेरे प्यारों, आज अभी हम लोग जो पहली बात है कि उन्हीं लोगों के पास यीशु मसीह भेजते हैं जिनके जिनके बीच में यीशु मसीह ने प्रचार किया है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वही संदेश, वही मैसेज, जो मैसेज यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में प्रचार किया, वही मैसेज को, वही संदेश को हमें भी लोगों के बीच में प्रचार करना है जो यीशु मसीह ने प्रचार किया है। The Lord Jesus preached himself by saying, I am the way, the truth, and the life. And all of his ministry in preaching the gospel, he claimed that he was the Son of God and the Son of Man and was sent by the Father to be the Savior of all people in the world. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस संसार में हम लोगों को जो है प्रचार करने के लिए वही संदेशा लेकर के यीशु मसीह ने भेजा, जो यीशु मसीह ने उस वचन को, संदेश को सुनाया है। यीशु मसीह प्रचार के दरमियान हम देखते हैं वो स्वयं के विषय में चर्चा करते हुए पाते हैं कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जगत की ज्योति मैं हूँ। उन बातों को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सेवकाई के दरमियान उन बातों को, उन संदेश को लोगों पर प्रकट करते और सुनाते हैं। So, what the Apostle Paul says is, we don't preach ourselves, but we preach Jesus Christ and him crucified. And so we preach the same message that the Lord Jesus preached, but we point our fingers to him, not to ourselves. The Lord Jesus could say, I am the way, the truth, and the life.
और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि हम लोग जो उस पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की घोषणा करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, वो हम लोग जब इस बात को कहते हैं कि हम अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां नहीं, वरन हम भी वही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं यीशु मसीह के विषय में। इसलिए वो हम इशारा प्रभु यीशु मसीह की ओर, सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को जाता है, ना कि हम अपनी ओर उस श्रेय को ले। So, how can we summarize the message that was preached by the Lord Jesus and the same message that was preached by the apostles, and again, the same message that we preach today to our world who is lost and desperately need to know the Lord Jesus Christ? और इसलिए मेरे प्यारो, अभी एक चीज हमारे बीच में एक दुविधा आ जाती है, और वो दुविधा यह है कि आखिर हम अपने आप को कैसे तुलना कर सकते हैं। क्योंकि जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो संदेश प्रेरितों ने प्रचार किया, और जो संदेश आज हम वर्तमान के समय हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए हम लोग लेकर के जाते, तो उनमें से उस वचन के साथ हम किस रीति से तुलना कर सकते हैं। The Lord Jesus, first of all, preached repentance, and we are reminded of that way back in Matthew, that the Lord Jesus called upon the nation of Israel to repent, and the kingdom of God has come. और मेरे प्यारो, इसलिए हम लोग देखते हैं वचन में लिखा हुआ है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। और इसीलिए हमारे जीवन में भी हम भी उन्हीं बातों को संसार में प्रचार करना है कि मन फिराओ, क्योंकि पाप से मन फिराना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के विषय में जानना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु यीशु के द्वारा वो पाप की क्षमा पा सके। He was asking the nation of Israel to repent of their sin. And then the Lord Jesus Christ preached the remission of sin, the forgiveness that was full and final and complete for all who believed. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने न केवल मन फिराव के विषय में बताया, चर्चा किया, प्रचार किया कि परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए मन फिराओ, वरन हम लोग देखते हैं कि पाप का समाधान है ना, रिमिशन, मतलब पाप का जो समाधान है वो यीशु मसीह ने के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए मन फिराओ ताकि तुम बचाए जाओ उन पापों से, यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मांग लो। The third subject that was preached by the Lord Jesus, by the disciples, and by us is the great word redemption, and that Christ is the Redeemer, and we preach redemption from sin. और उस तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो पाप से छुटकारे के विषय में हम लोग तीसरी बात पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है सारे जगत के लोगों के लिए पाप से छुटकारे का मार्ग स्वयं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए, इसके द्वारा वो पाप से छुटकारा पा सकते हैं। सो तीसरा विषय इसी भाग में हम लोग पाते हैं कि वो प्रचार करना है कि प्रभु यीशु के द्वारा जो है पाप से छुटकारा उन्हें मिल सकता है। When we realize that the Lord Jesus Christ also preached reconciliation, the disciples preached it, and we are to preach the great work of God, reconciling man unto himself, in order that man anywhere in the world can trust Jesus Christ as their Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में रह करके वो प्रचार किया था, ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा लोग जो है प्रायश्चित कर पाए और उसके द्वारा वो बचाए जा सके। और उसी संदेशा को हम लोग भी लोगों के बीच में प्रचार करना है, ताकि लोग यीशु मसीह के द्वारा क्षमा को प्राप्त कर लें। If we are faithful in preaching these things like reconciliation, the next thing that would come from our mouth is the idea of regeneration, that the Spirit of God comes to fill us and flood us and give us the life of the Son to live in us for all time and for all eternity. और इसलिए जब हम जो है प्रभु के सामने प्रायश्चित के साथ आते हैं, तब वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से आशीष देते हैं कि वहां से एक रीजनरेशन का प्रगति पर हो जाता है, जिससे कि जब प्रभु को हम अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करके ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु का हमारे मन में, हमारे हृदय में आ जाते हैं और हमें एक उसकी संतान होने का अधिकार देते हैं, और हमें परमेश्वर के जो है प्रेम के द्वारा हमें उसमें बना देते हैं, जिसके द्वारा हम
उसके एक नए व्यक्तित्व में बदलते चले जाते हैं। The sixth subject that the Lord Jesus Christ preached and the disciples preached and we preach is that as we follow this great message that we are to preach, God will change us into the likeness of the Lord Jesus Christ and we will resemble him. And so the Lord Jesus becomes the example for everything we do and everything we say. And God empowers that message to transform people into Christ likeness. और इसलिए मेरे प्यारों हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो अगली बात है वो ये है कि हम परमेश्वर के सामने हम उसी संदेश को जो है लोगों के सामने प्रचार करते हैं जिसके द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से यीशु मसीह जो है ट्रांसफॉर्म हुए मनुष्य बन करके इस संसार में आए। वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो भी पापी व्यक्ति से परमेश्वर के संतान होकर के उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदलाव आ जाता है उनके जीवन में। और उसी संदेश को हम लोग बीच में प्रचार करना है कि यीशु मसीह पर विश्वास जो करता है उसका जीवन बदल गया। And then we realize that the Lord Jesus Christ gave to the disciples the same plan that had carried him through his ministry. The disciples were to do exactly the same thing, and we are to do it as well. और इसीलिए हम तीसरी बात देखते हैं कि वो प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्लानिंग के विषय में जब बताया तो वो प्लानिंग उसी प्रकार की प्लानिंग के साथ में हमें भी वही प्लानिंग की जा जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्लान किया था, योजनाबद्ध तरीके से प्रभु ने प्रचार किया, वैसे ही चेलों ने भी प्रचार करने के लिए उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया। और हमें भी उसी प्लानिंग के अनुसार, योजना के अनुसार उस कार्य को करने की जरूरत है। And so there are 5 aspects of this plan that characterize the Lord Jesus, the disciples, and those of us who preach the Word of God. और हम में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले और प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, उन्हें ये वो 5 बातें हैं प्रभु के उस वचन की योजना के विषय में, प्लान के विषय में, जिन्हें हमको अपने जीवन में लागू करने की सख्त आवश्यकता है। The Lord Jesus preached the Word of God. We preach the Word of God. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन प्रचार किया, हमें भी परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। The disciples practiced good works, and we are to practice good works. चेलों ने भी वो अच्छे काम भलाई के काम किए, हमें भी वही भलाई के काम करना है। The Lord Jesus walked a perfect walk, and we are to walk as he walked. प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है सिद्ध चाल चली, वैसे ही हमें भी सिद्ध चाल चलना है। The Lord Jesus gave a perfect witness, and we are to be witnesses of the truth of God that has overcome us and transformed us. और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि वो सच्चाई के साथ में जीवन को बिताए हैं, उसी प्रकार से हमें भी सच्चाई के साथ जीवन को बिताने की जरूरत है। And the fifth characteristic of this plan is that we have to persevere in a good war because we have 3 enemies, the world, the devil, and the flesh. And the Lord Jesus faced those enemies, and the disciples faced them, and we today face those same enemies in this plan of preaching the gospel. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस संसार में इस जगत में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से उन शत्रुओं का, जो 3 शत्रु हैं हमारे, जो है संसार, शरीर और शैतान, जो है वो 3 शत्रुओं का सामना हम भी जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया, हम भी उन्हीं 3 शत्रुओं का सामना करते हैं और हमें भी उन पर प्रभु यीशु मसीह के समान जय हासिल करने की जरूरत है। The next point that we understand of these 2 words, as so, is that we as believers in Jesus Christ have the same power that the disciples had and that the Lord Jesus Christ had in his ministry here on earth. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं अगला बिंदु जो है 3 बातों के बाद चौथी बात में हम आते हैं कि पहला बात है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों के पास भेजते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार सुसमाचार सुनाया, वही संदेश जो यीशु मसीह ने संदेश सुनाया, चेलों को भी सुनाने के लिए बोला, वही योजना के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजते हैं जो इस योजना के साथ यीशु मसीह ने प्रचार किया। और चौथी बात है वही शक्ति, वही पावर जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, चेलों को भी प्रभु ने आज्ञा दिया
दिया कि उसी पावर का इस्तेमाल करें सुसमाचार के दरमियान। So many verses remind us in the epistles of Paul that he was empowered by the same Holy Spirit that empowered the Lord Jesus Christ. And we find that the Lord Jesus Christ surrendered himself to the Spirit of God. And the book says that he, that is Christ, through the Spirit, offered himself without spot to God. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं उसी सामर्थ्य के विषय में, पावर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्राप्त किया, से चेलों ने भी प्राप्त किया, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की पावर और सामर्थ्य के द्वारा ही बड़े बड़े अद्भुत काम किया करते थे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से भी ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम भी उसको उसी सामर्थ्य के साथ में परमेश्वर के उन कार्यों को प्रकट करना है। Well, how fruitless would be our ministry and our preaching this gospel if we didn't have the Holy Spirit to work in us and to work in the lives of those we're preaching to bring repentance and reconciliation and turning to Christ for salvation. और मेरे प्यारो हमारी सेवा जी किस प्रकार से जो है फल रहित होगी, जिसका कोई फल हमें नहीं दिखेगा अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना हो, अगर वो पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा ना दे, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो वो सुसमाचार जो है एकदम से वीरान रहेगा, खाली रहेगा, और उसका कोई फल हमें देखने को नहीं मिलेगा। We have the ministry of the Spirit of God described in chapter 16 and verse 8, where the Lord Jesus says, when he, that is the Spirit, is come, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वचन को जो पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है, जिसके द्वारा यीशु मसीह प्रचार किए और चेले लोगों ने प्रचार किया, वचन जब 16वीं अध्याय यूहन्ना उसका 16 उसका 8वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम उसी बात के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हुए पवित्र आत्मा के विषय में पाते हैं, जहाँ पर 8वीं आयत में कहा, और वह आकर के, वह कौन है? वो पवित्र आत्मा, और वह पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और के विषय में निरुत्तर करेगा। So many times in this life of ministry of more than 50 years, I've been conscious of the twofold ministry of the Holy Spirit, preparing my mind, my heart, my emotions, giving me the words to speak, directed me to the scripture, bringing to my mind those things that I have studied. और मेरे प्यारो इस चीज को सर बता रहे हैं कि 50 साल के सेवकाई के अनुभव से मैं इस बात को कह रहा हूं कि सब दो सिद्धांतों का मैंने इस्तेमाल किया है। पहला, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करता हूं, और उसके बाद मैं जब अपने आप को प्रिपेयर करके परमेश्वर के सामने जब जाता हूं, तब परमेश्वर का वचन जो मैंने सीखा है, जिसकी मैंने तैयारी की थी सेवकाई के दरमियान, सुसमाचार के दरमियान, मुझे वो वचन पवित्र आत्मा आकर के सिखाता है, ताकि मैं उन लोगों को जो परमेश्वर जिनको चाहते हैं उन तक प्रभु का वचन पहुंचा सकूं। When I come, even as I come this evening, prepared by the Holy Spirit, I come, I believe, on many, many occasions, if not most occasions, I come to a people like yourselves who are prepared by that same Holy Spirit to receive the Word of God, because in advance of my message, He has come and convicted you of the sin of unbelief, of righteousness, the righteousness of Christ, and the ultimate judgment of the enemy. और उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, इस संसार में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आते हैं, हम देखते हैं कि जो है पहली बात जब प्रभु के वचन के लिए हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, प्रिपेयर करना है, तैयारी करना है। और जब हम तैयारी करके जाते हैं तब प्रभु हमें उस वचन के अनुसार जो वचन प्रभु हमें देना चाहते हैं, ताकि हम संसार में जाकर के उस वचन को पहुंचा पाए, तो वो वचन तभी हमको मालूम चल पाता है, तभी हम तक वो वचन पहुंचता है, क्योंकि हम उसके
समय बिताते हैं, उसमें हम अपना समय व्यतीत करके उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में प्रभु जैसे हमें अगुवाई करता है, उस वचन को हम उस वचन को हमें जिम्मेदारी के साथ में जो वचन प्रभु हमें दे को जिन लोगों को तक प्रभु हमें पहुंचाने के लिए समय अवसर देते हैं, उन तक हमें पहुंचाने की जरूरत होती है। Not only do we have the power of the Holy Spirit in those who hear and in myself as a speaker, but we have the power of the living Word of God. Like a seed that is planted in the heart of people and grows and springs up, the Word of God is a living book, and it knows me and it knows you. और इसलिए मेरे प्यारो, ना केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ और पावर उनके पास ही थी, वरन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का कार्य है जो उनके अंदर था, और जो इस मसीह के द्वारा इस संसार में आया चेलों के अंदर था, वही हमारे अंदर भी है, जिससे कि द्वारा हमारी पहचान होती है। और वो पहचान हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए से मिलती है, जो इस संसार में आकर के पाप के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है, उन्हें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है। And then the fifth point that we look at, we realize the same problems that face the Lord Jesus and face the disciples also face us today, and we need to quickly review some of those problems. और उसके बाद पांचवा बिंदु हम लोग इस बात में आते हैं, ना केवल जो है वही पावर प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हैं, वरन प्रॉब्लम के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह वही चर्चा करते हुए हम लोग पाते हैं। और जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सेवकाई के दरमियान समस्या का सामना किया, वैसी ही समस्या चेलों ने भी सामना किया, और वैसे ही अगर हम सेवकाई में करते हैं, हम लोग सेवा में जाते हैं, तो हम भी वैसी ही समस्या को पाते हैं। The Lord Jesus recognized a lack of laborers, and he said for the disciples to go, and he said the laborers are few. और इसीलिए मेरे प्यारो, इस संसार में हम लोग देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले वो कहते हैं कि जो है फसल तो पक चुकी है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। The lack of prayer was a concern of the Lord Jesus Christ, and he said, pray the Lord of the harvest to send forth laborers. और ना केवल मजदूरों की कमी ही, वरन प्रार्थना की भी कमी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम लोग वहां पर कहते हुए पाते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि पिता से प्रार्थना करो, निवेदन करो कि वो और भी मजदूरों को भेजे। The problem of worldliness is when manifested by the disciples, and also those that were trying to go along with Paul in his ministry. Worldliness still is an influence in us and keep us from preaching the gospel of the Lord Jesus. और इसलिए देखते हैं हम प्रेरितों के समय में भी जो है संसारिकता उनके जीवन में प्रचलित थी, प्रबल थी। और यद्यपि वो सेवकाई के दरमियान भी पौलुस के साथ में जो लोग थे, उनके जीवन में हम लोग पाते हैं कि संसार के प्रति और संसारिकता उनके जीवन में प्रबल रूप से प्रचलित थी। उसी प्रकार से वो उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाने से वंचित करती है। वैसे ही आज भी हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि संसारिकता में जब हम लोग जीवन बिताते हैं, तब हम लोग पाते हैं कि वो हमें सुसमाचार सुनाने से वंचित कर देती है। Many missionaries will remind us of the lack of finances to perform the work that they need to do and that God has called them to do. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं ऐसे मिशनरी लोगों को भी जो परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो उन्हें कार्य दिया है, उसको करने के लिए भी हमारी प्राथमिकता है, और इसलिए प्रभु हमें संसार में भेजते हैं। One of the things that we know is that one of the biggest problems is that many people, millions of people in our world, have never heard of the Lord Jesus Christ in their own language, and they don't have the Bible or the Gospel of John or the New Testament in their language. And so there is the scriptures that need to be presented to these people in their own language. और इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे मिशनरी लोगों को, ऐसे लोग बीच में भी जाते हैं जहां पर जिनके पास प्रभु का वचन उनकी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जहां पर ना तो नया नियम है, ना पुराना नियम है उनके पास। तो ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी अवस्था में हम लोगों की यही प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तरह से प्रभु का वचन उन तक पहुंचना, यही प्राथमिकता होना चाहिए। And of course, we realize that every place the gospel goes and the message of Jesus Christ goes, there are those that are opposed.
and they are anti-Christ. They're anti the Christian, and they seek to persecute and bring believers into suffering and deny the faith. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं, ये बात भी सच है कि जहां जहां प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचता है, वहां वहां जो मसीह विरोधी लोग हैं, वो लोग सक्रिय होकर के वो परमेश्वर के लोगों को और साथ ही साथ जो विश्वासी गण प्रभु के वचन को सुसमाचार सुनकर के विश्वास करते हैं, उनको संकट में डालते हैं, उनको सताते हैं, ताकि वो अपने विश्वास का इनकार कर दें। And so the Lord Jesus, on this occasion, calls the disciples to follow him in his steps and to love as he loved, to serve as he served, to give as he gave, and to suffer as he suffered. और इसलिए प्रेरितों भी इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हुए हम लोग पाते हैं, यीशु मसीह ने इसलिए वो कहते हैं कि जिस हमें इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, ताकि जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया, हमें वही वचन सुनाना है। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हमें भी वही काम करना है। और जिस प्रकार से सताव को प्रभु यीशु मसीह ने झेला है, उसको भी हमें भी सामना करना पड़ सकता है। उस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया, हमें भी वही सुनाने की जरूरत है। So if you hear God's call tonight and realize again, as the Lord Jesus called his disciples and called Paul and many of us, we have realized that God has a program for us as his people to carry out the ministry that he carried out when he was here on earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात के प्रति बहुत जरूरी है समझना और जानना कि जिस जिस मिनिस्ट्री को जब वो धरती पर थे, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने दिया था कार्य को, तो वही सेवा कार्य, वही दर्शन हमें भी इस I will धरती just पर give you the रहते हुए प्रभु ने चुना था उसको। यस I will just give you the 7 words that come under this idea, because suffering is one of the things that the Lord Jesus says will belong to those who serve him. और सबसे पहली बात मैं आपको वो 7 बातें बताना चाहता हूँ जो इसके साथ में समस्याओं में आती हैं, और वो है कि सताव जो है जब वो प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके जीवन में सताव आता है। He asks us to live a life of sacrifice. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें त्याग का जीवन बिताना है। He asks us to live a life of simplicity. हमें सामान्य जीवन जीने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। He asks us to live a life of sufficiency, and he will provide our needs. और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें संतुष्टि का जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु सब जरूरतों को पूरा करने वाला है। He asks us to live a life of singular, this one thing I do, and that is to preach the gospel of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह जो है उस बहुवचन की ओर नहीं, वरन एक वचन की ओर, एक समान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस काम को लिए मैंने आपको चुना है। But it is also a life of satisfaction, because the Lord Jesus Christ lived it, the disciples lived it, and those of us who are called as disciples of the Lord Jesus Christ, we are satisfied with what he calls, how he supplies, and we recognize his authority in our life. और उसके साथ में हम लोग देखते हैं अंत में संतुष्टि का जीवन। जो भी परमेश्वर हमें देता है, जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि वो देने में विश्वास योग्य है, तो हमें उसमें संतुष्ट रहना है। संतुष्टि होना बहुत बहुत जरूरी है। आजकल के सेवकाई में इस प्रकार से प्रभु ने हमें प्रेरणा दिया है। प्रेरितों के जीवन में रहा, प्रभु के जीवन में रहा, हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। And the persecution that the Lord Jesus Christ went through is the same persecution that he expected his disciples to suffer, and some of those of us who preach the gospel, we have suffered in the name of the Lord Jesus Christ. और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सताव का सामना किया है, कुछ चेलों ने जब सुसमाचार सुनाते थे उन्होंने सताव का सामना किया है, उसी प्रकार से हम में से जो लोग प्रभु का सेवकाई करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु के नाम के कारण हम लोग भी उस सताव को झेलते हैं। And so here is a very, very big exposition of 2 simple words. As my Father has sent me, so send I you. May you hear the call of the Lord Jesus Christ, the ministry of the Holy Spirit, to go into all the world and preach the gospel,
So many go into all the world for education, for better jobs, but he has called us to go into all the world to preach the good news of the Lord Jesus Christ's death, burial, resurrection, ascension, and coming again. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात के प्रति समझना बहुत जरूरी है, सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, हमें भी इसी प्रकार से उस बुलाहट को सुन करके जाओ, सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए वो वचन, जिन दोनों आज्ञाओं में, दोनों वचनों में हम लोगों ने पढ़ा है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, जैसे पिता तूने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। इसलिए प्रभु हमारे आपकी सहायता करे कि आज रात उसकी बुलाहट को आप सुने, उसकी बुलाहट को पहचाने, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के उन तक पहुंचे जिनको जरूरत है। फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, और उसके बाद में उठाया जाना, और फिर से आगमन के विषय में आप लोगों को प्रभु का वचन सुनाने पाए, ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। Thank you very much. I have an appointment quite a distance from where I am now. It'll take me almost 2 hours to get there, and so that's why we have rearranged the music to begin now. Thank you for your prayers. I'll leave it with you and trust that you hear the voice of the Lord through the word of God today, and that you will submit to that call and go to your neighbors and your friends and your family and proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. और प्रभु आपकी सहायता करे। अभी हमारे मेरे मैंने सर का कहना ये है कि मैंने आज एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ में, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, और इसलिए मुझे अभी यहाँ से जहाँ डॉक्टर के पास जाना है वो 2 घंटे ले लेगा। 2 घंटे में मैं वहाँ पहुँचूंगा, काफी दूर है। इसलिए मैं आज का जो सभा का हम लोगों ने चुनाव किया है कि